हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल PRS नॉलेज प्लस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्राचीन भारत से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? ऑप्शन ए गिरनार का शैल अभिलेख, ऑप्शन बी पादशाहनामा चित्रकला, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, ऑप्शन डी कांगड़ा शैली की चित्रकला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला यानी कि भीमबेटका को एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है। भीमबेटका विश्व का सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक गुफा समूह है। यहाँ कई मध्य पाषाणकालीन रंगीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आज यह कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? ऑप्शन ए महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। ऑप्शन सी विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इसका वर्णन है। ऑप्शन डी उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। इसलिए इसका आंसर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता गुफा चित्रों में निम्नलिखित इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस माध्यमों से प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी पौधों और खनिज, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी पशुओं के अवशेष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पौधों और खनिज। ये अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पुरानी पांडुलिपि किस चीज़ पर लिखी गई थी? ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी ताड़पत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ताड़पत्र। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त होती है, जिसमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने की वजह से पांडुलिपि कही जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी महापाषाण काल, ऑप्शन डी पुरापाषाण काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का समय 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। कथन बी है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है, ए असत्य और बी सत्य है। ऑप्शन बी है ए और बी दोनों असत्य हैं। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी है ए सत्य और बी असत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों सत्य हैं। इस प्रश्न में ए और बी दोनों कथन सही हैं, क्योंकि मेहरगढ़ से गेहूं के 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः 7,000 वर्ष पहले कपास की भी खेती होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात में हड़प्पा के नगर बड़ी संख्या में मिले हैं, जैसे लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, सुरकोटड़ा, मालवल, रोजदी आदि। और दूसरा स्थान हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र
जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट काल, ऑप्शन बी चालुक्य काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी गुर्जर प्रतिहार काल। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट काल, जिसमें विष्णु का नरसिंह रूप दिखाया गया है। राष्ट्रकूट काल की कृति है। एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी, यह सभी भूमिगत दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। ऑप्शन सी, यह पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ऑप्शन डी, यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। महापाषाण काल में ऐसे पत्थर होते थे जिनका प्रयोग कब्रों के ऊपर उन्हें सुरक्षित रखने और चिन्हित करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जगहों पर प्राचीन शैली चित्रकला मिली है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, ऑप्शन सी, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के भीमबेटका और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में प्राचीन शैल चित्रकला के प्रमाण मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? ऑप्शन ए, जल संसाधनों की खोज के लिए, ऑप्शन बी, एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, ऑप्शन सी, उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, ऑप्शन डी, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना। इनके एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने के 4 प्रमुख कारण थे। नंबर 1, जल संसाधनों की खोज के लिए। नंबर 2, एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी आना। नंबर 3, उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे। नंबर 4, अलग अलग मौसम में जल की तलाश हेतु यह समूह में रहते थे तो इनका अन्य समूह से किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता था, इसलिए इसका ऑप्शन 4 एकदम सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्न में से क्या थे? ऑप्शन ए, बलात् मजदूर, ऑप्शन बी, बागान में काम करने वाले मजदूर, ऑप्शन सी, पानी लाने वाले, ऑप्शन डी, अनिवार्य सेना के सदस्य। तो इसका आंसर होगा बलात् मजदूर। मध्यकालीन असम में पाइक ऐसे मजदूर थे जिनसे जबरन या बलपूर्वक काम करवाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरास्थल है। ऑप्शन ए, सूक्ष्म पाषाणिक, ऑप्शन बी, पुरापाषाणिक, ऑप्शन सी, नवपाषाणिक, ऑप्शन डी, महापाषाणिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरापाषाणिक। भीमबेटका एक पुरापाषाणिक पुरास्थल है। यहाँ से पुरापाषाणिक चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान पर मृतकों को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? ऑप्शन ए, भीमबेटका, ऑप्शन बी, इनाम गांव, ऑप्शन सी, बुर्ज होम, ऑप्शन डी, मेहरगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इनाम गांव। इनाम गांव नामक स्थान पर मृतकों को उत्तर दिशा की ओर सिर करके दफनाया जाता था। इनाम गांव भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। यह ताम्र पाषाण काल की एक बड़ी बस्ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन ए, विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी, धन्यागार, ऑप्शन सी, स्तंभ हॉल, ऑप्शन डी, 2 मंजिला मकान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धन्यागार। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का धन्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि उस जगह का सबसे बड़ा भवन था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी, ऑप्शन बी,
तंग और मैली, ऑप्शन सी फिसलन वाली, ऑप्शन डी तंग और टेढ़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए चिरांद, ऑप्शन बी मेहरगढ़, ऑप्शन सी बुर्जहोम, ऑप्शन डी दैमाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेहरगढ़। मेहरगढ़ से नवपाषाण युग के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन नहीं है? ऑप्शन ए लंगनाज, ऑप्शन बी गणेश्वर, ऑप्शन सी बागौर, ऑप्शन डी आदमगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गणेश्वर। गणेश्वर को छोड़कर लंगनाज, बागौर और आदमगढ़ तीनों मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, ऑप्शन बी बंदरगाह, ऑप्शन सी कपास की खेती, ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पुरा स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।